ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य की। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान ने परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान ने क्या कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ कमाई करनी है। और श्रेष्ठ कमाई करने के लिए बच्चों तुम्हें कैसा बनना है? अपने आप के लिए खुद ही पुरुषार्थ करना है। कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त यानी कभी भी चिंतित नहीं होना है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए भगवान स्वयं तुम्हारे साथ हैं। परमपिता ने कहा, तुम्हें बच्चों बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। कौन सी लॉटरी मिल रही है? 21 जन्म की लॉटरी मिल रही है। अब यह लॉटरी, अब समझ लो अगले जन्म की तुम तैयारी कर रहे हो। तुम्हारी तैयारी कैसी होगी? कितने परफेक्ट तुम्हारी तैयारी होगी? और तुम किस घराने में जन्म लोगे? शिव शिव नाम जपते जपते तुम ऐसे घराने में जन्म लोगे जहाँ हीरे जवाहरात सतयुग कृष्ण जी की तरह, जिस तरीके से भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं। इसलिए पढ़ाई को कभी बच्चों छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कर्म करते हुए कर्मयोगी बनना है। लेकिन सूर्यवंशी राजा, महाराजा, महारानी बनने के लिए क्या करना है? ये पढ़ाई बच्चों अपने को आपे ही तिलक देना है। ये पढ़ाई पढ़ना, आपे ही राज तिलक देना। अब राज तिलक की बात आ गई। भगवान स्वयं कहते हैं, जैसे आप अपना जीवन, आप अपना जन्म सुंदर भव्य बना रहे हो, श्रेष्ठ बना रहे हो, तो अपने आप ही तो अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को कहना चाहिए कि बाबा, हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, जरूर रोशन करेंगे, जरूर बाबा आपकी नॉलेज, आपका मददगार बनूंगा। बाबा ने कहा, मददगार बनकर बच्चों भारत पर अपना राज्य तुम्हें स्थापन करना है। ये भारत तुम्हारा है। पुरुषार्थ कर कम से कम 8 घंटा बाप को याद करना है। अब कहो 8 घंटा बाबा कैसे याद करेंगे? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि हर कर्म करते करते भगवान को याद करना है। और फिर बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा दादा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। अब बाप कौन है? बाप स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा सत्य है और ज्ञान सुना रहे हैं। ये अविनाशी ज्ञान सुना रहे हैं जो कोई मनुष्य सुना ना सके। फिर भगवान स्वयं कहते हैं, ये है कैसा ज्ञान बच्चों है? ये है सच्चा ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान तो कहीं नहीं मिल सकता, कोई सुना ना सकता मेरे सिवाय। ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा। फिर देखो भगवान स्वयं शिव बाबा ने क्या कहा, फिर कोई उठाए या न उठाए, समझे या न समझे, वह तो उनके ऊपर है। अगर जो समझेगा तो आपे ही श्याम सुंदर बनेगा, नहीं समझेगा तो रावण की जेल में जाएगा। भगवान कहते हैं, तुम यहाँ बच्चे आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। क्या कह रहे? कह रहे कि जब तुम ज्ञान मुरली सुनते हो तब तुम क्या सुन करके क्या बनोगे? राजा रानी, राजा, राजकुमार, राजकुमारी बनोगे। पहले की कथाएं कहानी भी थी कि एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी। अब वही राजकुमार, वही राजकुमारी इस समय इस ज्ञान सुनने से बन रहे हैं। बुद्धि में बच्चों तुम्हारी रहे कि बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। कैसा वर्षा लेते हैं? बहुत सुंदर लेते हैं वर्षा। कितने जन्मों के लिए लेते हैं? 21 जन्मों के लिए अधिकार लेते हैं, सुख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो कितनी सुंदर है, बड़ी खुशी होती है, कितनी अच्छी खुशी होती है। कहते हैं कि बहुत अच्छी खुशी होती लक्ष्मी नारायण के चित्र देखकर। भगवान कहते हैं,
बच्चों, अपने को राज तिलक देने के लायक तो बनाओ। तुम पढ़ाई पढ़ोगे, नवाब बनोगे, प्रिंसेस बनोगे, होशियार बनोगे। जितना पढ़ाई पढ़ोगे और श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हें राज तिलक तो जरूर मिल जाएगा। प्रश्न में बाबा ने कहा, किस याद से बच्चों रहो तो रावण पने की तुम्हें याद भूल जाएगी। अब देखो, स्वयं शिव बाबा प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कौन सी याद पे चलना, कौन डगर पे चलना है, कौन सी बुद्धि में बात रखनी है। तुम्हें बच्चों सदा याद रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा द्वारा सिर्फ वर्षा ले रहे हैं, यानी सुख ले रहे हैं। यह तुम्हें याद रहना चाहिए। अगर याद रहा, रावण पने की किस्मत को भुला देगी। अगर ये याद रहेगा तो तुम्हारे जितने भी विकारी कर्तव्य है सब भूल जाएंगे। जबकि बच्चों, तुम्हें याद आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो रावण पने की किस्मत समाप्त हो जाती है। जब ये ख्याल आता है मन में कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमारा पिता परम पिता है, सबसे ऊंच पिता है, तब ये हमारी गंदी आदतें, विकारीपन, ये सब छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर बच्चों, ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। युक्ति माने रास्ता है, परंतु इसमें तो बच्चों मेहनत चाहिए। बच्चे गाते भी हैं, बाबा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। बच्चे बहुत खुश हैं भगवान को पाकर, अपने परम पिता परमात्मा को पाकर। क्या गाते हैं, कितना उमंग उत्साह है बच्चों को। और फिर ये भी कहते हैं कि बाबा तुमको भुलाएंगे नहीं, बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है भगवान परमपिता मेरा। यह महिमा पक्की याद कर लो बच्चों, कभी मत भूलना। अरे भगवान की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है, वो जन्म कभी नहीं लेते। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है और प्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है, प्रधानमंत्री योगी मंत्री की महिमा तो अलग अलग होती है, हमारी तुम्हारी महिमा तो अलग अलग होती है। फिर बाप कहते हैं, मुझे इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला है कि तुम ही जाकर बच्चों के दुख को दूर करोगे और तुम ही उनको खुशियाँ दोगे। तुम सब एक्टर्स हो। इनकी आयु कितनी है अगर नहीं जानते तो बेसमझ कहे जाओगे, परंतु ये कोई सच्ची बात थोड़ी है। भगवान ने कहा, सच्ची बात तो ये है कि जो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराज कभी नहीं होते हैं। ये ब्रह्मा के तन में विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है अभी तुम बच्चे जानते हो? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले होते ही हैं ब्राह्मण की चोटी। पहले ब्राह्मणों की बहुत कदर होती थी। पहले तो ब्राह्मण को लोग ढूंढते थे, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। विराट रूप किसका? लक्ष्मी नारायण का। बाप बहुत, भगवान स्वयं अपने बच्चों को बहुत अच्छी रीत से समझाते हैं और कहते हैं, बच्चे सदा तुम्हें याद रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा, छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा से वर्षा ले रहे हैं और वर्षा ले करके हम सुखी बन रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं। तुमको बच्चों कितना साहूकार बनाकर गया था, लेकिन तुमने जन्म लिया, वर्ष बाद बहुत बड़ी हो गई, बहुत दिन बीत गए। ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हो, खुशी में रहते हो। यहाँ तुम आए हो प्रिंसेस बनने, यानी राजकुमारी और राजकुमार बनने। पढ़ाने वाला बैठा है भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, वह ज्ञान के सागर के पास मैं आता हूँ। पानी की तो बात ही नहीं है, ये तो बाप की बात है। ये भगवान की महिमा है, हमारे परमपिता परमात्मा की महिमा है, तो इसको भूलना नहीं है। भगवान को भूल गए, जानो तुम्हारे जीवन में
अंधकार छा गया। स्वयं भगवान कहते हैं, बच्चों हमें बहुत दर्द आता है, हम तुम्हें सुख समझा रहे हैं, तुम अभी देवता बनने की क्या कर रहे हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। एक तो अपना पुरुषार्थ करना और दिल शिकस्त मत बनो, यानी चिंता मत करो। बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, जिसका भगवान पिता हो गया उसके पास क्या चीज़ कमी रह गई, बेहद सारी चीज़ें हो गई। समझते हुए फिर भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आश्चर्य होता है कि कैसा आश्चर्य होता है, भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हो, लेकिन नहीं, कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना, इस ज्ञान को जरूर सुनते रहना। माया कितनी प्रबल है, माया झट से गिरा देगी, तुम्हारे सारे काम बिगाड़ देगी। भगवान कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। बाबा नमस्ते। शिव बाबा गुड मॉर्निंग बाबा। धन्यवाद बाबा समझाने देने के लिए, अपना बनाने के लिए। धारणा में बाबा ने कहा, अपने को रास तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बच्चों बहुत रॉयल तुम्हारी रहनी चाहिए। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, बाप का परिचय जन जन को देना है। अपने आप पुरुषार्थ करके अच्छी सेवा करनी है कि हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में चिंता नहीं करनी है, अगर पुरुषार्थ किया तो फल मिला ही रखा है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने अधिकारी की शक्ति द्वारा बच्चों त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाली मास्टर रचता हो तुम। त्रिमूर्ति शक्तियाँ जैसे मन, बुद्धि और संस्कार, आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति समझना है। अधिकार तुम्हारा है, तुम्हारा पिता है, इसलिए तुम्हारा ही अधिकार है। तुम ही बनोगे, तुम ही बनाओगे। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, ये तुम्हें याद जरूर करना है कि हमारा अधिकार है, हमारा भगवान है, हमारा कौन है, हमारा परम पिता परमात्मा है, से सहयोगी बनाना है। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता और कराता है स्वयं प्रजा से, मंत्रियों से। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे समझो कि आत्मा भी करावनहार है, और करणहार ये विशेष ईश्वर शक्तियाँ हैं, और करण करावनहार मास्टर मेरा परमपिता परमात्मा है। तो हम कौन हो गए, हम मास्टर रचयिता के वरदान को याद में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाते हैं। भगवान ने कहा स्लोगन में, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए बच्चों स्पष्टवादी बनो। स्पष्टवादी, सत्यवादी, सदाचारी, राज ऋषि, राजेश्वरी, ज्ञानेश्वरी बनो। सूर्य चंद्र तारे बनो। भगवान स्वयं कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी तुम्हारे में प्योर होनी चाहिए, धारण करनी है। ओम शांति। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये शिव बाबा की ज्ञान मुरली बड़े प्यार से, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।